हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी थ्योरी जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने फर्स्ट पार्ट के क्या था, पार्टनरशिप डीड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि हमें सीरीज वाइज ही करना है, ठीक है। तो पार्ट 1 देख के आना। पार्ट 1 के एंड में हमने पार्टनरशिप डीड किया था। पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि बेसिकली एग्रीमेंट होता है जहाँ पे सारे पार्टनर्स मिलके ये एग्रीमेंट को साइन करते हैं, जिसमें सारे डिटेल्स लिखे हुए होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, कितना प्रॉफिट इक्वली कितना बांटा जाएगा, कौन क्या रेशो में बांटा जाएगा, जितने भी पार्टनर्स है उनमें, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंटेज होगा, फिर सैलरीज कितनी बांटी जाएगी, ठीक है। अगर कमीशन है तो वो कितना परसेंट होगा। तो वो सारी डिटेल्स उस डीड में लिखी गई होती है और सब लोग उस डीड को, उस पार्टनरशिप डीड को, उस एग्रीमेंट को साइन करते हैं, एग्री करते हैं उससे, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने, कोई बिजनेस ने, कोई पार्टनर्स ने अगर डीड बनाई ही नहीं, ठीक है, एग्रीमेंट को बनाया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो क्या फॉलो करना चाहिए? तो क्या प्रोसीजर होगी? तो क्या प्रोसीजर होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। लीगल प्रोविजंस इफ डीड इज साइलेंट। अगर डीड साइलेंट है तो हम लोग को ये लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है, सेक्शन 13। मतलब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर से ये चीजें ली गई है, ठीक है। वो हमारे रेगुलेटर है, वो जो बताएंगे, उनके जो रूल्स है वो हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात है, क्या चीज दी गई है? प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो जो पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसमें से एक पार्टनर है जो अपने एक बेसिकली इंडिविजुअल है, अपने पार्टनर को बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी बिजनेस में लगाने के लिए, तो तुम पैसे ज्यादा लगाओ, मैं ज्यादा मैनेजमेंट देखूंगा, ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेट करूंगा, मैं ऑपरेशन देखूंगा, तुम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे तो भी चलेगा, लेकिन तुम पैसा लगाओ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो जो पार्टनर है दूसरा, उसने 10 लाख रुपीज लगाए कैपिटल, और जो इंडिविजुअल ने बोला था, ठीक है, जो ये पार्टनर था, उसने 1 लाख रुपीज लगाया, उसके पास थे 1 लाख रुपीज, उसने लगाया। तो आप देख रहे हो कि 10% 10 टाइम्स का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब इसने 1 लाख रुपीज लगाया, उसने 10 लाख रुपीज लगाया, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन स्टिल अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया, उन्होंने डीड नहीं बनाया, वहां पे मेंशन नहीं किया गया है कि क्या प्रॉफिट रेशियो रहेगा, क्या प्रॉफिट रेशो बटेगा, ठीक है, जब प्रॉफिट आएगा कौन से रेशो में प्रॉफिट बटेगा, अगर वो नहीं मेंशन है, अगर डीड नहीं बनाया, एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो उनको इक्वली प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि उनका जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो काफी डिफरेंट है ना, काफी उनमें मतलब इसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसने 10 लाख इन्वेस्ट किया, तो काफी गैप है ना दोनों में, ठीक है। लेकिन स्टिल उनको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कल को लॉस होता है तो वो भी इक्वली उनको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट अनलेस द डीड एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर इट। मतलब क्या है कि अगर उनकी जो, अगर डीड नहीं बनाया है, डीड में अगर नहीं लिखा गया है, तो कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अब जो भी पार्टनर है, ठीक है। कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो दिया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, हम लोग एज अ फर्म ही सोचेंगे हमेशा। मैं फर्म हूँ, मैं जब बात करती हूँ, मैं जब बताती हूँ, तो मैं एज अ फर्म सोचूंगी, मैं फर्म हूँ, पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है मेरे पास, लेके आ रहा है मेरे में, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पैसे आ रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करूंगी। हम क्या करते हैं, बैंक से जब लोन लेते हैं, हमारे पास लमसम अमाउंट आता है, पैसे आते हैं, तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। तो जब कैपिटल आता है, पैसा आता है, तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हम पार्टनर को पैसा देते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, ठीक है, कहीं पे मेंशन नहीं किया, हमने डीड ही नहीं बनाया, तो हमें कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट चार्ज अनलेस स्पेसिफाइड इन द डीड। तो अगर डीड में नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं कर सकते। तो ड्रॉइंग्स का कैसे होता है कि ड्रॉइंग ये पार्टनर्स अपने बिजनेस में से, अपने फॉर्म में से पैसे निकाल के लेके जाते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। उसकी बहन की शादी है, उसके बेटे को कुछ खरीदना है, उसके बेटी को कुछ खरीदना है ना, उसको कहीं पे घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है, कोई भी उसका पर्सनल रीजन हो सकता है, वो अपने बिजनेस में से पैसे निकाल के लेके जाता है। तो वो रेगुलरली भी निकाल सकता है, हर 15 दिन में निकाल रहा है, हर 1 महीने में निकाल रहा है, हर क्वार्टरली निकाल रहा है, ठीक है। इसका जो भी है वो हम करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ड्रॉइंग के, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे
ऐसे ही है वो कि अगर पार्टनर है जो 15 दिन में पैसे निकालता है, 1 महीने में पैसे निकालता है, 6 महीने में एक बार पैसे निकालता है और वो ड्राइंग लेके जाता है, तो क्या उसके क्वेश्चन होते हैं, क्या उसके आंसर्स बनेंगे, वो सब हम देखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर कोई ड्राइंग अगर हो रहा है, कोई पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल के जा रहा है, वो पार्टनर लेके जा रहा है, तो उस पर कोई भी हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। पैसे जब वो लेके जाता है तो वो हमको इंटरेस्ट पे करता है, फर्म को इंटरेस्ट पे करता है। यहाँ पे उल्टा होता है, जैसे कैपिटल हमारे पास पैसे आते हैं, हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। वेराज ड्राइंग्स में हमसे पैसे जाते हैं, पार्टनर्स लेके जाते हैं, तो हमें वो इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा है तो हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स advancing loans to the firm are entitled to interest at 6% per annum even if the firm incurs losses। तो अगर फर्म को लॉसेस भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन तो भी अगर हमारे पार्टनर ने, हमारे कोई भी पार्टनर ने हमें अगर बिजनेस को लोन दिया है, तो अगर हमें लॉस भी हो रहा है तो भी हमें उनको 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट मैंडेटरी है 6% का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। बाकी कोई भी जगह पे हमें पे नहीं करना है, इंटरेस्ट नहीं लेना है, इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब लोन की बात आती है तो 6% इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है। फिर है रिम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन। रिम्यूनरेशन की जब बात आएगी तो आपको दोनों भी ध्यान में रखना है, सैलरी को भी ध्यान में रखना है और कमीशन को भी ध्यान में रखना है। वर्किंग पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिम्यूनरेशन अनलेस प्रोवाइडेड इन द डीड। तो वर्किंग पार्टनर मतलब जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, उन लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिलेगा अगर डीड में मेंशन नहीं है। तो अगर डीड में लिखा ही नहीं है, डीड बनाया ही नहीं है, एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, तो कोई भी प्रकार का उनको अलग से सैलरी, अलग से कमीशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने दो, कोई भी एक्स्ट्रा टारगेट कंप्लीट करने दो, कोई नया प्रोजेक्ट अचीव करने दो, कुछ भी करने दो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सैलरी, कमीशन कुछ भी उनको नहीं मिलेगा क्योंकि डीड में लिखा नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। काफी मैंने छोटे पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो ये आप आपके वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे इस क्वेश्चन पे, जो मैंने बताया था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये दो मेथड हमने एक छोटे से पॉइंट में कवर किया था पार्ट 1 में। मैंने बोला था कि हम इसको अलग से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ये क्वेश्चन आपके, ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये जो सारा कंटेंट है, वो आपके एनसीईआरटी के बेस ही हमने किया है, आपके टेक्स्ट बुक के बेसिस पे ही इसको बनाया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। अब अगर आपका टेक्स्ट बुक देखोगे तो यही आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा वास्ट मिलेगा, पैराग्राफ में मिलेगा, तो आपको वही बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हैं, जगल करना पड़ता है, ज्यादा मन नहीं करता उनका पढ़ने का। इसलिए हम यहाँ पे आपको पॉइंट्स में लाके कंटेंट देते हैं ताकि आप नोट्स बना सको, आप कॉन्सेप्ट समझ सको, आप मेमोराइज कर सको और आप आपके वर्ड्स में भी कई बार लिख सको, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ये सारा कॉन्टेंट लेके आते हैं। फिर हम आते हैं फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। मैंने जैसे बताया था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट्स आते हैं, ठीक है, 2 अकाउंट्स पर पार्टनर, ठीक है। तो आपके 10 पार्टनर हो, 2 पार्टनर हो, है ना, 20 पार्टनर हो, 50 पार्टनर हो, कितने भी पार्टनर हो, हर एक पार्टनर के अंडर बेसिकली 2 अकाउंट आते हैं, ठीक है। हर एक पार्टनर के 2 अकाउंट होंगे, एक होगा कैपिटल अकाउंट, एक होगा करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, फर्स्ट टाइम जो कैपिटल पार्टनर बिजनेस में लगाता है वो लिखना है इसमें। एडिशनल कैपिटल, ठीक है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कोई भी कुछ एक टाइम होने के बाद जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे जो बिजनेस में लगते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो कैपिटल को हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलेंगे और वो कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कैपिटल भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। परमानेंट विड्रॉल्स, तो कोई पैसा परमानेंटली अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसे ही पैसे निकालते हैं, ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए हम उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। लेकिन अगर पार्टनर बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए अभी रिटर्न, मैं वापस कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ, मेरे को बिजनेस छोड़ के जाना है, तो मुझे मेरा पैसा दे दो, तो परमानेंटली अगर कोई विड्रॉ कर रहा है पार्टनर पैसा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे?
परमानेंट विड्रॉल भी कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो ये 3-4 चीजें जो है वो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें हम लोग करंट अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड ऑल द अदर पार्टनर्स ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन। तो बाकी की सारी चीजें हमने जो देखा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बहुत बार रिपीट कर रहे हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, तो ये सारी चीजें हम करंट अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 अकाउंट होते हैं, आप ऐसे समझ लो सम अप करके यहाँ पे एक ही अकाउंट, यहाँ पे सारी चीजें आएंगी जो ये दोनों अकाउंट में आती है, एक ही साथ आएंगे, ठीक है। ये अलग अलग कुछ नहीं बनाना है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा जहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड होगा, सब कुछ मतलब इनिशियल कैपिटल भी रिकॉर्ड होगा, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल भी यहीं पे रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस वो भी यहीं पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिक्स मेथड में 2 अलग अलग अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, वेयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और उसी के अंदर ही सब कुछ आता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो ऐसा एक अकाउंट होता है जहाँ पे हम प्रॉफिट एक जगह पे लिखते हैं, लॉसेस एक जगह पे लिखते हैं, ठीक है। जो अभी हमें यहाँ पे नहीं करना है, तो उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम फोकस करेंगे। क्या होता है मैम, क्यों बनाना है इस चैप्टर में इसको, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलरली अकाउंट होता है वो पार्टनर्स और फर्म्स के बीच का अकाउंट होता है, ठीक है। यूजुअली हमने बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स देखे हैं जहाँ पे हम वेंडर्स का भी लिखते हैं, क्रेडिटर्स का लिखते हैं, डेटर्स का लिखते हैं, लॉसेस लिखते हैं, हमने कुछ सेल कर दिया, मशीनरी सेल की, मशीनरी परचेज की, वो लिखते हैं, है ना, गेन ऑन मशीनरी, है ना, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं फर्म की और उसके पार्टनर्स की, ठीक है। तो जैसे हमने 3-4 चीजें रिपीटेटिवली पढ़ी है, ठीक है, जैसे हमने कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो पढ़ा है, सैलरी, कमीशन, ये क्या चीजें हैं, ये एक फर्म, एक बिजनेस और उसके पार्टनर्स के बीच की चीजें। तो इस अकाउंट में हम लोग फर्म और उसके जो पार्टनर्स है उसके जो बीच की चीज है, उसके बीच के जो डीलिंग्स है, जो लेन देन है, जो एक्सचेंज है, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए ये पर्टिकुलरली अकाउंट होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अकाउंट में भी वैसे ही ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये नॉर्मल फॉर्मेट है उसका, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो आपको अभी इतना समझना है कि ये वाली जो साइड है, डेबिट साइड जो है, वहां पे हम अपने सारे खर्चे लिखते हैं, ठीक है, सारे खर्चे हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं और सारे जो प्रॉफिट्स है हम लोग वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अभी जो सारे फायदे हैं, इनकम है, प्रॉफिट है, वो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। तो जो P&L अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके नीचे जब हम जो प्रॉफिट आता है कैलकुलेशन के बाद, तो वो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लिखोगे आप, ठीक है, प्रॉफिट लिख लिया, उसके बाद हमें कुछ चीजें लेस करनी है और एक चीज हमें ऐड करनी है, ठीक है। अभी मैम ये कैसे याद रहेगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ भी रटना, ये सब रटने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको याद रखना है, ठीक है, समझ के लॉजिकली याद रखो, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि ये फायदे की चीजें है, ये इनकम है हमारे लिए, ये प्रॉफिट है हमारे लिए क्रेडिट साइड, whereas डेबिट साइड हमारे लिए लॉसेस है, हमारे लिए खर्चे है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉफिट लिखा, ठीक है, लेकिन कुछ खर्चे हैं वो हमारे लिए तो प्रॉफिट नहीं है, वो हमारे लिए तो इनकम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, राइट साइड लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको लेस करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से उसको कम कर देंगे। तो क्या है, मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर को मैंने कमीशन दिया,
मैं एज अ फॉर्म बात करना है। मैंने पहले भी बताया है, पहले वाले वीडियो में भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि जब भी हम बात करते हैं तो हम खुद एज अ फॉर्म होके बात करना है, ठीक है। तो हम लोग एज अ फॉर्म बात करेंगे, तो मेरे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, मुझे मैनेजर को कमीशन देना है, तो इसलिए मैंने वो प्रॉफिट में से कम कर दिया, क्योंकि वो एक्सपेंस है, खर्चा है, फायदा नहीं है मेरा, तो इसलिए मैंने उसको कम कर दिया, ठीक है। फिर है, अगर वो फायदा होता, अगर मुझे मैनेजर पैसे देने वाला होता तो मैं उसको ऐड कर देती, सही बात है ना। तो खर्चा है इसलिए हमने उसको लेस किया। रेंट पेड टू द पार्टनर, समझो कि हम लोग वो पार्टनर की कोई जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ओन करता है, वो ओनर है इस जगह का, इस लैंड का, इस बिल्डिंग का, है ना, ये एरिया का, जहाँ पे भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली उधर का रेंट लेगा, ठीक है। जो भी अपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, कोई जो भी हमने चीज ली है रेंट पे, तो हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको पे कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको भी यहाँ से लेस कर दिया, कम कर दिया, प्रॉफिट में से घटा दे के ले ले भाई, ये तेरा पैसा ले ले। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, ठीक है। पार्टनर ने हमको लोन दिया था, बिजनेस को लोन दिया था, ठीक है, तो उसके हम इंटरेस्ट भर रहे थे, ठीक है, इसलिए हम उसको इंटरेस्ट दे रहे थे। तो इंटरेस्ट दे रही हूँ तो मेरे लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लेस कर दिया। उसके उलट, उसके उल्टा अगर हम करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्म ने उसको लोन दिया, ठीक है, उसने सोचा मुझे पैसों की जरूरत है, कहीं और से पैसे लेने से अच्छा है मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही पैसे लेता हूँ, फर्म से ही पैसे लेता हूँ, तो उससे हमसे लोन लिया, फर्म से लोन लिया, ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया, तो वो हमको इंटरेस्ट देगा, है ना। अगर लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट देगा। हम बैंक में जाते हैं, अगर लोन लेते हैं तो हम उनको इंटरेस्ट देते हैं, सही बात है ना। तो अगर वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो पैसा आ रहा है, हमारे लिए इनकम है, इसलिए हमने उसको प्रॉफिट में ऐड कर। समझ में आ रही है बात। ये जो राइट साइड की चीज है ये प्रॉफिट है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ पे लिखोगे, अगर आपको लॉस होता है तो आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, ठीक है, डेबिट साइड में लिखोगे। तो प्रॉफिट में से हमने 3 चीज घटा दी, एक चीज को ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर है अभी नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स ये फायदा होता है एक पर्टिकुलर, मतलब एज ए इनकम होता है, ठीक है। जैसे क्यों, क्योंकि वो पैसा लेके जाता है, ठीक है, जो पार्टनर है वो पैसा निकाल के लेके जाता है, अगर पैसा लेके जा रहा है तो उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं फर्म हूँ, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मुझे अगर वो पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो मेरे लिए तो फायदा है, ठीक है, मेरे लिए तो इनकम है एक टाइप का, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है, ठीक है। फिर ये जो लास्ट है जो हम टैली करेंगे, अगर लॉसेस हुए, ठीक है, अगर वो वाली साइड बड़ी है, हाँ, तो मतलब लॉसेस है, तो हम लोग इस साइड पे उसको लिख देंगे। एक तो लॉस हो जाएगा यहाँ पे, या फिर डिविजिबल बाय प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये बेसिकली सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाते हैं, 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है उसमें हम लोग ये डिवाइड कर देते हैं। अगर लॉस हुआ यहाँ पे लिख के डिवाइड कर देते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी लिख के जो भी उनका रेशियो है उसमें डिवाइड कर देते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ, ये वाली साइड अगर बड़ी हुई, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं और वो ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में, ठीक है। वो भी एबीसीडी जितने भी पार्टनर थे उतना लिख के हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अब आ जाते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या चीजें, मैंने जैसे बताया कि डेबिट साइड हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस है, तो हम लोग लॉस से शुरू करेंगे। अगर पीएनएल में लॉस आया है तो हम इधर से चालू करेंगे, यहाँ पे लॉस लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें भरना पड़ता है, हमें एक्सपेंस है हमारे लिए वो, ठीक है। तो ये कैपिटल जो है वो बिजनेस में पार्टनर लेके आता है, हमें पैसे दे रहा है, हमें पूरे बल्क नहीं बोलेंगे, मतलब एक ह्यूज अमाउंट अगर हमें पे कर रहा है तो हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसलिए वो क्या होगा, हमारे लिए एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, इसलिए वो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर है पार्टनर सैलरी, पर एनम है, ये साल की सैलरी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में मंथली अगर दे रहे हैं, पीएम लिखा हुआ है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से और फिर लिखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक भी हो जाती है, उसके बाद आगे का आंसर ही गलत हो जाता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पीए लिखा है कि जो भी सैलरी हम पे करते हैं वो भी मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। मैं फर्म हूँ, मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए वो मैंने कहा लिखा है डेबिट साइड लिखा, और वो मुझे पर एनम के बेसिस पे देना है, साल का सैलरी देना है, ठीक है। अगर मंथली भी दिया है तो उसको इंटू 12 करके जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो मैं उसको दे रही हूँ, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। फिर है टू पार्टनर कमीशन, तो सेम बात हो गई, ठीक है। अगर मुझे पार्टनर को कमीशन देना है तो वो भी मेरे लिए एक्सपेंस है, तो वो भी मैंने डेबिट साइड लिखा। टू रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व क्या होता है, अगर कुछ बच्चों को पता होगा रिजर्व का मतलब क्या, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा।
तो जो भी हमें प्रॉफिट आता है, जो भी पैसा हमारे पास आता है, उसका कुछ अमाउंट हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो हमने 30,000 सेव किया। ठीक है, तो 30,000 क्या हो गया आपका, रिजर्व हो गया। ठीक है, सेव किया मतलब उसको साइड में निकाल के रखा, और हम लोग जो बांट रहे हैं पैसा, वो 2,70,000 ही बांट रहे हैं पार्टनर्स में, 30,000 अलग से रखा है। वो अलग से रखा है क्यों, रिजर्व, एज अ रिजर्व रखा है। ठीक है, कि फर्दर फ्यूचर में अगर हमें पैसों की जरूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते, उसको यूज कर सकते। ठीक है, तो रिजर्व भी हमारे लिए एक टाइप का एक्सपेंस ही है। ठीक है, करंटली तो एक्सपेंस ही, करंटली तो मुझे पैसा निकाल के बाजू में रखना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, हम एज अ सेविंग है, बाद में हमें वो काम आएगा, लेकिन अभी तो मुझे खर्चा करना पड़ रहा है ना, अभी तो मुझे पैसा निकालना पड़ रहा है, तो इसलिए वो भी हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। और फिर वही मैंने एक्सप्लेन किया, अगर ये साइड बड़ी होगी, ठीक है, तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी, तो इधर यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आप टैली करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप बैलेंस लिखोगे, और प्रॉफिट होगा तो हम इक्वली नहीं, जो भी उनका रेशियो है उसमें पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देंगे। अगर लॉस होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और वो भी हम पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, और फिर हम आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं।